गुजरात में कच्छ जिले के वागड़ इलाके में लहलहाती जीरे की फसल ने देश दुनिया में इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। जिले की रापर तालुका में घेड़ी गांव के ज्यादातर किसान जीरे की खेती करते हैं। दरअसल यहाँ की जलवायु शुष्क है, यानी बारिश कम होती है। इस वजह से रेगिस्तानी इलाके में दूसरी फसलों की खेती मुश्किल से होती है। ऐसे में इस क्षेत्र के किसानों ने जीरे की खेती शुरू की, क्योंकि इसमें पानी की जरूरत कम होती है। गुजरात सरकार ने भी इस जीरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय किसानों की मदद की और आज जीरे की खेती ने न केवल यहाँ के किसानों की किस्मत बदल दी है, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी अहम योगदान दे रही है। જીરાનો પાક બહુ સારો થાય છે અને વાવેતર ઘણું થાય છે। આપણે ગામની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વધારે પડતો જીરાનો જ પાક થાય છે, કેમ કે જ્યાં સુધી અમારે ખેડૂત જેટલું જીરામાં વળતર રહે છે એટલું અન્ય પાકમાં નથી રહેતું। એટલે કે જીરું જ્યાં સુધી અમારે વધારે પડતું તો જીરાનું જ વાવેતર કરીએ છીએ કે જો કોઈ ખેતર આપણે પહોંચી નથી વળતા એમાં અન્ય પાકનું કોઈ વાવેતર કરીએ છીએ। એટલે જીરુમાંથી ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ પણ ખૂબ ઊંચું આવ્યું। સરકારે ખૂબ મદદ કરી રહી છે। જીરાનું બિયારણ લેવા જઈએ ત્યારે આપણને એમને 1 કિલોના બેગના સબસિડી રૂપે પણ આપણને જીરું આપી રહે છે બિયારણ માટે પણ। એટલે સરકારનો પણ ખૂબ સપોર્ટ અમને ખેડૂતોને મળી રહ્યો છે। એક તો અમને સપોર્ટ પાણી દ્વારા આપ્યો, બીજો જીરાનું વાવતર કરવું હોય ત્યારે બિયારણમાં આપણને સબસિડી આપી અને જીવન ધોરણ આપણું ઊંચું કેવી રીતે આવે એના માટે પણ સરકાર ખૂબ અમારી મદદ કરી રહી છે ખેડૂતોને। रापर तालुका में बहुत बड़े रकबे में किसान जीरे की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को मशीनरी, बीज और खाद पर सब्सिडी देकर मदद कर रही है। साथ ही उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रही है। रापर तालुका में આપણે ખેત ઓજારો, ફાર્મ મશીનરીના સાધનોની પણ વિવિધ ઘટકોમાં જેવી કે રોટાવેટર છે, વાવણીઓ છે, રેજબેમ પ્લાન્ટર છે, આ બધા સાધનોમાં પણ સબસિડી આપવામાં આવે। આ ચાલુ વર્ષે પણ અંદાજિત 1500-1600 ખેડૂતોને ફાર્મ મશીનરીની સહાય ચૂકવવામાં આવી। कच्छ वागड़ क्षेत्र में पैदा होने वाले जीरे की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मांग है। यहाँ के बॉर्डर और रेगिस्तानी इलाकों में जीरे की पैदावार कर किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्केट लिंकेज के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में अपनी उपज बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।